नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए, अब इसी के साथ इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज ये कार्ड्स आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस लेकर आए हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है डिस्प्लेसमेंट का। ऑलराइट, सेकंड कार्ड ऑफ द डे इज इनसाइट। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज वार्निंग एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज कम्युनिकेशन। तो दोस्तों, ये रहे आज के चारों कार्ड। सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड प्रॉपरली विजिबल हो, एंड आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों, इन कार्ड्स की जो एनर्जी है, ये मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी की ओर इशारा कर रही हैं। मैं देख पा रहा हूँ कि आपके एनिमीज़ के बीच इस समय सिर्फ डर नहीं है, बल्कि एक तरह की अर्जेंसी बन चुकी है। यहाँ मतलब एक जैसे भयंकर बेचैनी इन लोगों को घेरी हुई है, और इन लोगों के आपस के बीच में बस यही डिस्कशन इस समय चल रहा है कि अगर ये मौका हाथ से गया तो दोबारा शायद कभी वापस नहीं मिलेगा। तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इनको लग रही है कि इनके हाथ में इस समय आने वाली है, या सामने इस समय कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें कि लग रहा है कि अगर ये मौका अगर हमने गंवा दिया तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं आने वाला। तो मैं देख पा रहा हूँ कि एक बहुत ज़्यादा अर्जेंसी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में है, और इन्हें लग रहा है कि समय तेज़ी से निकल रहा है, और जो चीज़ कभी उनके कंट्रोल में थी वो अब धीरे धीरे इनकी पकड़ से बाहर जा रही है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनके बीच ही एक ही सवाल कहीं ना कहीं घूम रहा है कि भाई यही मौका है, अगर ये गया हाथ से तो शायद इसके बाद हमें मौका नहीं मिलेगा। तो कोई ऐसी परिस्थिति ज़रूर बन रही है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड डिस्प्लेसमेंट का आया है, और डिस्प्लेसमेंट की जो एनर्जी है यहाँ मुझे साफ इशारा कर रही है कि जो आपके विरोधी हैं, जो एनिमीज़ हैं, उनकी ऊर्जा में बहुत गहरी बेचैनी और इनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। बहुत उथल पुथल मची हुई है उन लोगों के जीवन में। जो लोग पहले अपनी जगह को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट थे, जिन्हें लगता था
कि उनका जो इन्फ्लुएंस है, जो उनका प्रभाव है लोगों के ऊपर, वो ऐसे ही बना रहेगा। और जो नैरेटिव इन लोगों ने आपके बारे में बनाया, जो नेगेटिव बातें आपके बारे में फैलाई गई, इनको लगा कि ये ऐसे ही लोग उस पर विश्वास करते रहेंगे हमेशा। अब कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को अपनी पोजीशन हिलते हुए महसूस हो रही है, यानी कि वो फाउंडेशन अब डगमगाते हुए उनको महसूस हो रहा है जिस पर इन्हें बहुत भरोसा था। ऐसा लग रहा है कि आपके आगे बढ़ने या आपके किसी डिसीजन ने इन लोगों की बनाई हुई पूरी जो सेटिंग है उसको जैसे डिस्टर्ब कर दी है। यानी कुछ ऐसा इन लोगों ने जो पूरा बड़ी मेहनत से आपके खिलाफ जो कोई साजिश रची थी या कोई ऐसी परिस्थिति इन लोगों ने बनाई थी जिसमें ये आपको ट्रैप करके रखना चाह रहे थे, आपने जाने अनजाने कोई ऐसा डिसीजन लिया जिसके वजह से वो सारा का सारा जो ट्रैप है वो इनका बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ दोस्तों डिस्प्लेसमेंट, अफरा तफरी, उजाड़, इस चीज़ को दिखा रहा है, इस चीज़ की ऊर्जा को दिखा रहा है। तो यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट का कार्ड आया है, ये सिर्फ जगह से हटने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो तो है ही है कि कहीं किसी कोई इंसान किसी जगह से हट रहा हो, ऐसा भी दिख रहा है। अपने घर को चेंज करना, वर्क प्लेस को चेंज करना, कहीं से उजड़ जाना, या कर्ज में डूबे थे, संपत्ति चली गई, बैंक वाले ले गए, या कोई और किसी और ने कब्जा कर लिया, ऐसी भी ऊर्जा दिख रही है। तो ये सिर्फ जगह से हटना ही नहीं है, बल्कि किसी की इम्पोर्टेंस, पकड़ या रोल बदलने की एनर्जी भी दिखाई दे रही है यहाँ पर। इनमें से कुछ लोग शायद ये महसूस कर रहे हैं कि जिस जगह पर ये खुद को बहुत सिक्योर समझते थे, वहाँ अब कहीं ना कहीं उनकी जो ज़रूरत है वो पहले जैसी नहीं रही। जहाँ पर इन लोगों की बहुत इम्पोर्टेंस हुआ करती थी, जहाँ इनको लगता था कि मेरे बगैर तो कोई या ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे बिना कुछ नहीं हो पाएगा, उस इंसान को अब कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि वहाँ जैसे उसकी ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है। इसीलिए इस व्यक्ति के अंदर ये डर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है कि अगर अभी भी हमने अपनी जगह नहीं बचाई तो बाद में लौटने के लिए वही जगह बचेगी ही नहीं। तो ये जो डर सता रहा है इनको, और रातों में इनको नींद नहीं आ रही है, इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। इनको लग रहा है कि इनकी जगह आप छीन ले रहे हो, या आपने कहीं ना जाने ऐसा क्या कर दिया है कि जो इतने समय में ये नहीं कर पाए वो आपने करके दिखा दिया। तो ये ना बस ब्लेम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये अपनी गलतियों को, अपनी नाकामयाबी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो इसीलिए इनको कोई एक एस्केप गोट चाहिए, यानी ये सब कुछ आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सब कुछ इनका किया धरा है, सब कुछ इन्होंने किया है। यानी आपके ऊपर उल्टी सीधी बातें करना, इल्ज़ाम लगाना कि आपने सब कुछ कर दिया, उस वजह से इनका ऐसा हो गया, वैसा हो गया, नुकसान हो गया, या कुछ चीटिंग कर दिया आपने, फ्रॉड कर दिया, मतलब उल्टी सीधी बात आपके ऊपर कहीं ना कहीं थोपना, जिससे दूर दूर तक आपका कोई रिलेशन ही ना हो। तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं जानबूझ के क्रिएट की जा रही है। बात करते हैं अब दूसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर इनसाइट का कार्ड आया है, और दोस्तों इस कार्ड को अगर हम देखें तो ये एक बहुत पावरफुल मैसेज लेकर आया है। यहाँ किसी को अचानक कुछ समझ में आया है, ऐसा नज़र आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके आंखों के ऊपर पट्टी इन्होंने जानबूझ के बांध रखी थी बहुत समय से, लेकिन फाइनली जाकर अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि भाई अब समय आ गया, अपनी आंखों से पट्टी हटाओ, बहुत टाइम हो गया। तो यहाँ किसी को अचानक कुछ समझ में आया है, कोई ऐसा सच जिसे पहले इग्नोर किया जा रहा था जानबूझ के, अब बिल्कुल साफ साफ सब कुछ दिखाई देने लगा है कि कौन साथ में है और कौन अगेंस्ट है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका ही खा के, आपका ही सब कुछ, पहले ऐसा दिखावा किया उस व्यक्ति ने, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है, कि ये तो आपके लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे ये साथ आपके विपरीत, यानी जो दुश्मन लोग हैं उनका दे रहे थे, या आपके अगेंस्ट काम कर रहे थे, और जानबूझ के इन्होंने आंखों में पट्टी बांध रखी थी। ये देखना नहीं चाह रहे थे कि ये खुद गलत है, ये दूसरों पर आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब एक ऐसा दिन, एक ऐसा समय, एक ऐसी परिस्थिति आ गई है कि अब ये इस सच्चाई से दूर भाग नहीं सकते। जो रियलिटी है वो रियलिटी ऐसी हिट की है इनको कि अब ये व्यक्ति जिसकी बात हम कर रहे हैं, ये अब अपनी इस सच्चाई से भाग नहीं सकता या सकती हैं, क्योंकि अब इनको दिख रहा है कि हाँ, कितना भी झूठ बोल लें, कितना भी बहाना मार लें, लेकिन जो हकीकत है वो है, उसे कोई बदल नहीं सकता। तो जो इंसान, जो व्यक्ति अभी तक हर सिचुएशन को इग्नोर करता आ रहा था, जिसे ये पता था कि आपके साथ गलत हो रहा है और वो भी कहीं ना कहीं भागीदार हैं उस चीज़ में, फाइनली
अब उस व्यक्ति के पास कोई ऑप्शन नहीं है उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के सिवा, और ये करे या ना करे लेकिन यूनिवर्स तो इनका हिसाब किताब बराबर वैसे भी कर रहे हैं। रही बात आपके एनिमीज़ की, तो उनमें कोई ऐसा व्यक्ति ऐसी सिचुएशन को कहीं ना कहीं ऐसी मतलब परिस्थिति बन रही है जो लोगों से ज़्यादा मतलब इस समय मैटर कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, यानी पैसों को लेकर कुछ जैसे झड़प हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं। मेरा तेरा एक दूसरे के ऊपर आरोप लग रहा है कि भाई ये मेरा है, ये मेरा हिस्सा है। ज़बरदस्ती कोई किसी का हक हिस्सा मारने की कोशिश कर रहा है। पैसों को लेकर यहाँ पे बहुत विवाद हो रहा है दोस्तों, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कोई संपत्ति को लेकर भी हो सकता है, लूट खसोट कर रखी है इन लोगों ने आपस में, और जो चोर हैं वो आपस में भी एक दूसरे से चोरी कर रहे हैं। तो वही बात है, आपस में इसलिए झगड़े इनके हो रहे हैं। शायद इन्हें यह एहसास हो चुका है कि आपको बहुत लाइटली लेना, आपके साइलेंस को वीकनेस समझना, या ये मान लेना कि चीज़ें हमेशा इन लोगों के हिसाब से ऐसे ही चलती रहेंगी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक इन लोगों के लिए साबित हुई। और अब इनका रोना पीटना चालू हो चुका है। इनको अब पता है नहीं कि किससे हेल्प मांगे, और कोई इनकी हेल्प करने को वैसे भी तैयार मुझे नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कई लोगों ने अपना जो सपोर्ट है, जो अभी तक इनको पीछे से सपोर्ट कर रहे थे, वो उनके खुद के जीवन में इतनी समस्याएं आ गई हैं कि इनको सपोर्ट देना कई लोगों ने बंद कर दिया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये जो रियलाइजेशन हो रहा है इनको, ये अकेले तक सीमित नहीं रहने वाला। धीरे धीरे दूसरे लोगों को भी जो इनके ग्रुप में हैं उनको भी समझ आने वाला है कि उन्होंने समय रहते जिस मौके की वैल्यू नहीं समझी, वही अब इनके लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनने वाला है। दोस्तों यहाँ रिग्रेट तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। मन में बार बार यही संकल्प आ रहा है इनके कि भाई जब मौका हमारे सामने था तब हमने इन्हें क्यों नहीं समझा, या हमने जब आपने इनको मौका दिया, जब आपने अपने ओर से इनको कहीं ना कहीं ऑप्शन दिया, या सब कुछ भूल कर आपने सोचा चलो कोई नहीं एक बार और हम इनको मौका देते हैं, या जब स्थिति इतनी नहीं बिगड़ी थी तब आपने कई बार ट्राई किया कि काश चीज़ें बेटर हो सके, अपना आपने 100% दिया, लेकिन उस समय इन लोगों ने उसको बहुत लाइटली लिया। इनको लगा कि अरे ये अभी हमारे पास मौका है, इनको जितना और परेशान करना है करो, और इन्होंने किया भी। इन्होंने उस मौके की वैल्यू को नहीं समझा जो आपने इनको दिया था। इसीलिए अब कहीं ना कहीं ये वो वक्त अब आ चुका है कि वो पुराना समय अब लौट कर नहीं आने वाला है। जो हाथ से निकल चुका है वो निकल चुका है, और अब बैठ के इनका सिर्फ रोना पीटना हो रहा है, और इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बात करते हैं वार्निंग की। तो दोस्तों अब ये जो वार्निंग का कार्ड आया है, इसकी जो ऊर्जा है ये और भी इंटेंस होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ किसी को अंदर से साफ संकेत कहीं ना कहीं अब मिल रहा है कि जो समय है वो बहुत कम रह गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एनिमीज़ के बीच कोई एक व्यक्ति दूसरों को कॉशन कर सकता है, यानी एक तरीके से वो अलर्ट कर रहा है, वार्निंग दे रहा है, कि जैसे वो मतलब कह रहा हो कि भाई अब भी नहीं संभले तो बात हाथ से निकल जाएगी। शायद पहले उसकी बात को सीरियसली इन लोगों ने नहीं लिया, इनके ग्रुप में जिस बंदे ने इन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो खुद उसकी वार्निंग को सच साबित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जल्दबाजी में उठाया गया गलत कदम सिचुएशन को और भी बिगाड़ सकता है। इसीलिए बेचैनी इतनी ज़्यादा है इन लोगों के अंदर कि कुछ करना ज़रूरी लग रहा है, लेकिन क्या करना है, किस पर भरोसा करना है और किस दिशा में जाना है, इसी को लेकर बहुत बड़ी कन्फ्यूजन इन लोगों के अंदर इन लोगों को घेरी हुई है। यानी इनके सामने दरवाज़ा अभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, लेकिन ये धीरे धीरे अब जो पहले इनके पास ऑप्शंस थे वो अब सब हाथ से निकलते जा रहे हैं। और यही जो एहसास है ये इनके अंदर पैनिक की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है इनके जीवन में। बात करते हैं अब कम्युनिकेशन की। तो दोस्तों ये जो आखिरी कार्ड है कम्युनिकेशन का, ये पूरी रीडिंग का सबसे बड़ा क्लू कहीं ना कहीं दे रहा है। यानी जो बेचैनी अभी अंदर थी इन लोगों के, अब वो बातचीत बनकर बाहर आने वाली है, किसी ना किसी रूप में वो सारी चीज़ें निकल कर आने वाली हैं जो अभी तक छुपा रहे थे ये लोग। रही बात इन लोगों की, तो इनके बीच आपके बारे में डिस्कशंस बढ़ सकती हैं ऐसा नज़र आ रहा है। और इधर बीच ऐसा लग रहा है कि काफ़ी मीटिंग्स भी और बढ़ गई हैं। कोई किसी से इन्फॉर्मेशन ले रहा है तो कोई पुरानी बात दोबारा उठा रहा है।
तो कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी कोई रास्ता बचा है या नहीं। तो मुझे यहाँ ऐसी मतलब एनर्जी भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है कि कोई मैसेज, कॉल, इनडायरेक्ट बात या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू कम्युनिकेशन सामने आ सकता है, कोई आपको कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ बातचीत मुझे उसकी ऊर्जा कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। ये कम्युनिकेशन, अब जैसे मैंने बताया कि कोई कॉल, मैसेज या किसी थर्ड पर्सन के थ्रू आपके पास पहुँच सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर बात सीधे आप तक आए, लेकिन आपका जो नाम है वो उन कॉन्वर्जेशंस के सेंटर में रह सकता है। यानी इस समय अगर देखा जाए तो मोटिव, बातचीत जो भी है वो आपको ही लेकर हो रही है, आपसे ही रिलेटेड, आपकी ही सिचुएशन से रिलेटेड इस समय काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं, ऐसा नज़र आ रहा है यहाँ पे। और यही इस पूरी रीडिंग का सबसे गहरा पॉइंट है। देखिए, पहले उन्हें अपनी पोजीशन हिलते हुए महसूस हुई, फिर रियलिटी समझ आई और उसके बाद वार्निंग मिली, और अब कहीं ना कहीं जो कम्युनिकेशन है वो शुरू हो रहा है। यानी उनके अंदर एक ही बेचैनी तब से घूम रही है कि भाई कुछ करना है तो अभी करना होगा, क्योंकि जो मौका आज मौजूद है शायद कल वही दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाए। तो ऐसी बातें कहीं ना कहीं हो रही हैं, और यहाँ असली जो डर है वो आपको खोने से ज़्यादा उस अपॉर्चुनिटी को खोने का है जो आपकी वजह से उनके पास था। और अब उन्हें उसकी जो कीमत है वो तब समझ आ रही है जब समय इनके हाथों से रेत की तरह फिसलता दिखाई दे रहा है। आपने इनको मौका भी दिया संभलने का, लेकिन इन्होंने उसको मजाक में लिया। इनको लगा कि अरे सब कुछ ऐसे ही चलता रहेगा और हम ऐसे ही सब कुछ कंट्रोल करते रहेंगे। लेकिन अब फाइनली कहीं ना कहीं इनका जो सपना है वो बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। इनको रियलिटी इस तरीके से हिट कर रही है जैसा इन्होंने जीवन में कभी समझा नहीं था, कभी उम्मीद नहीं की थी इन्होंने। ये एक्सपेक्ट इन्होंने कभी नहीं किया था दोस्तों, जो अब हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर क्या है दोस्तों, कि ये जो भी हैं, ये जैसे एक अकड़ू होता है, एक व्यक्ति, एक जिसके अंदर बहुत अकड़ होती है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है इस पर्सन की। इनके जीवन में लाख खलबली मची है, जैसा कि आप ये पहले कार्ड में देख सकते हैं, लेकिन फिर भी जो अंदर की जलन है आपको लेकर, फैमिली को लेकर, आपकी तरक्की या जीवन में कुछ भी, अगर थोड़ा भी कुछ अच्छा हो रहा है आपके लाइफ में, तो वो इस व्यक्ति से बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं हो रहा। जो भी है दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप, आपके परिवार, आपके घर के ऊपर उनका ऐसा आशीर्वाद बना रहे कि इन लोगों की नकारात्मक ऊर्जा, इनकी सोच वहाँ तक बिल्कुल भी पहुँच ना सके, और आप अपने जीवन में इतनी तरक्की, इतनी अबंडेंस, इतनी खुशियाँ हासिल करें जो आप डिज़र्व भी करते हैं, कि ये सारी सिचुएशन बहुत छोटी साबित हो उसके आगे। तो आइए अब हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों, हर बार की तरह यहाँ पर नेम इनिशियल्स में हम टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके शहर के नाम का पहला अक्षर या आपके दुश्मन के नाम का पहला अक्षर भी हो सकता है। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। डिवाइन एंजल्स एंड सिस्टर, हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू गाइड करें, उन्हें हिंट दें, इशारा दें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर W, उसके बाद आया है यहाँ पर R, देन वी हैव X, उसके बाद है यहाँ पर H, एंड देन वी हैव U, L, N, Z। दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।